और हमारे दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्वेश्चन आज पार्ट 9 है केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड 2026 में बहुत यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज पार्ट 9 है, जो 81 से 90 क्वेश्चन होंगे। आप लोग को बता दें कि आज बड़ी दिवाली है, आज 20 तारीख है। बड़ी दिवाली को मेरे तरफ से और CMC ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप लोग को, पूरे परिवार को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं और बधाई। इसलिए आप लोग दिवाली भी मनाइए, खुशियां मनाइए, घर में खुशी उजाला ही उजाला हो, घर में तरक्की हो, उन्नति हो। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 81 से 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इसमें कैसा क्वेश्चन है और कैसे एग्जाम में पूछा गया है। सारा चीज़ एग्जाम में पूछा गया है। इससे रिलेटेड आपको 2026 में भी देखने को मिलेगा मैट्रिक बोर्ड में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हम लोग जो टमाटर खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 82 नंबर क्वेश्चन है कि चाय के जो पत्ती जो होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। 83 क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जो अम्ल और क्षार आपस में अगर मिलते हैं या फिर अभिक्रिया करते हैं तो उससे लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ लवण है तो यहाँ पर लवण हो जाएगा। 84 क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है? आपका अम्लीय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आपका अम्लीय है। 85 क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बताइए। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं आपका क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति गुण के होते हैं। बताइए। अधातु के ऑक्साइड, यहाँ पर था धातु के ऑक्साइड, यहाँ पर अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो ये आपका अम्लीय होता है। अगर अधातु का ऑक्साइड पूछेगा तो अम्लीय हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड अगर पूछेगा तो क्षारीय हो जाएगा। चलिए 87 क्वेश्चन, हमारे शरीर का जो pH मान कितना से कितना तक होता है? तो हमारा जो शरीर का जो pH मान होता है वो आपका 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में है। हमारा शरीर का जो pH मान होता है कितना से कितना के बीच में होता है? तो याद रखिए 7 से 7.8 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 88, सर्वाधिक आघात वान्य धातु कौन सा है? आघात वान्य का मतलब क्या होता है? पतला से वह कौन सा धातु की पतला से पतला चदरा बनाया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा सोना हो जाएगा। बहुत आघात होते हैं, सर्वाधिक बहुत ज़्यादा आघात होते हैं आपका सोना धातु। तो सर्वाधिक आघात वान्य धातु कौन सा हो जाएगा? सोना हो जाएगा। आप याद रखिएगा। अब सुनिएगा, लेकिन 89 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आभूषण वाला जो सोना होता है कितना कैरेट का होता है? पिछले वीडियो में बताए थे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो उसमें 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण मतलब कि सोना से जो हम लोग जेवरात बनाते हैं, कुछ भी अगर बनाते हैं, तो आभूषण में जो बनता है सोना का जो यूज होता है वो 22 कैरेट पे बनता है। कितना कैरेट बनता है? 22 कैरेट पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा अगला है 90 क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? बताइए। कौन सा जो पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है?